हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बी आइस की कि ज़ॉम्बी आइस क्या है। क्योंकि अगर ये पिघलेगी तो उससे जो ग्लोबल सी लेवल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। 10 इंच जो जल का स्तर है, सी ओशंस में जो पानी है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं और मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज। अब देखिए, डायरेक्टली हम न्यूज़ पे आते हैं। ग्रीनलैंड आइस शीट जो आपकी है, उसकी मेल्टिंग को हम रोक नहीं सकते। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्लाइमेट एक्सपर्ट साइंटिस्ट जिन्होंने रिसेंटली एक रिसर्च पेपर सामने आया है उसमें ये दावा किया है कि ग्रीनलैंड आइस शीट जो है उसकी मेल्टिंग को रोकना अब थोड़ा अनअवॉइडेबल है। और इस वजह से ग्लोबल सी लेवल्स जो हैं वो 10.6 इंचेस यानी 27 सेंटीमीटर्स के आसपास इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और चाहे ये देखिए, सबसे खतरनाक लाइन आपको यहाँ पे नजर आएगी, नो मैटर व्हाट क्लाइमेट एक्शन द वर्ल्ड डिसाइड्स, कि मैटर नहीं करेगा कि दुनिया में जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं क्लाइमेट के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम कोई भी एक्शन, कोई सा भी एक्शन ले लें, आज ही रोक दें कि भाई सारे आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाएं, जितना मर्जी लिमिटेशंस लगा दें, अब इस चीज़ को रोकना अनअवॉइडेबल हो चुका है। और ये सब का रीज़न है ज़ॉम्बी आइस। ज़ॉम्बी आइस ज़रूर मेल्ट होगी और ये ओशन में ब्लेंड हो जाएगी, पानी ओशन में चल जाएगा, उसका सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ज़ॉम्बी आइस बेसिकली किसको कहा गया है? वो आइस शीट की परत आइस की, जहाँ पे अब फ्रेश आइस उसके ऊपर आना जो है वो बंद हो चुकी है, उस पर फ्रेश आइस डिपॉजिट नहीं हो रही क्योंकि टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया है और ये आइस अब धीरे धीरे करके मेल्ट करेगी, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। और ये कैलकुलेशंस एक रीसेंट स्टडी से आई हैं और ये स्टडी कहाँ पे पब्लिश हुई है? एक जर्नल है, नेचर क्लाइमेट चेंज। और इसमें साइंटिस्ट ने बताया, ऑल दो साइंटिस्ट ने कोई टाइमलाइन नहीं दी है, टाइमलाइन के बारे में नहीं बताया है कि कब होगा, कितनी देर में हो सकता है, तो टाइमलाइन नहीं बताया, जिस वजह से थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म भी इस पेपर का किया जा रहा है। तो ये पेपर है जो आप देख सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट चेंज का, ग्रीनलैंड आइस शीट, क्लाइमेट डिसइक्विलिब्रियम एंड कमिटेड सी लेवल राइज, के सी लेवल तो आपका इंक्रीज होगा। तो ग्रीनलैंड यहाँ पे है, इस आइस शीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आइस शीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये अलग अलग स्क्रीनशॉट्स मैंने अलग अलग जगह से लिए हैं। ग्रीनलैंड का स्क्रीनशॉट है। अब जो भी आइसबर्ग्स हैं वो आपको नज़र आएंगे फ्रॉम अ विंडो ऑफ एन एयरप्लेन कैरिंग नासा साइंटिस्ट। जो नासा साइंटिस्ट यहाँ पे गए, जिस प्लेन से वो लोग जा रहे थे, उनको इस तरह के आइसबर्ग्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पे इनका इस जगह जाने का मिशन भी यही था कि ये ट्रैक करना चाहते थे कि आइस मेल्टिंग कैसा हो रहा है ईस्टर्न ग्रीनलैंड। ये 14 अगस्त 2019 की बात है। अब ये जो ज़ॉम्बी या डूम्ड आइस कहा जा रहा है, ये फिलहाल अभी भी जो आइस है, वहाँ पे आइस की जो बड़ी बड़ी परत है, थिकर एरियाज ऑफ आइस है, उसके साथ अभी भी अटैच्ड है। लेकिन कितनी देर और अटैच्ड रहेगी वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे नई आइस उन ग्लेशियर्स के द्वारा इसको नहीं मिल रही। तो जैसे मैंने आपको ज़ॉम्बी आइस के बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया, अब ज़ॉम्बी आइस क्या है? इसको डेड या डूम्ड आइस भी बोलते हैं। देखिए, ज़ॉम्बी आइस ये टर्म इस बार यूज़ हुई है, तो ये आपके प्री के लिए ये टर्म को इम्पॉर्टेंट बनाता है कि वहाँ पे प्रीलिम्स में सवाल आ जाए कि ज़ॉम्बी आइस सी कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसको डेड और डूम्ड आइस भी कहते हैं। और ज़ॉम्बी आइस वो आइस है जिसमें दैट इज़ नॉट एक्यूमुलेटिंग फ्रेश स्नो, जो फ्रेश स्नोफॉल हो रहा है वो यहाँ पे उसके ऊपर उसकी परत नहीं जम रही, उसके ऊपर और नई परतें नहीं आ रही, और ये कॉन्टिन्यू रहेगा, पेरेंट आइस शीट के साथ जुड़ा रहेगा, पर उस पर नया एडिशन नहीं हो रहा। सच, अब ये जो आइस है एक समय पे वो पिघलेगी ही पिघलेगी, मेल्ट होगी, जिससे सी लेवल्स इंक्रीज होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे यही मानना कि हम कोई भी एक्शन ले लें, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। और ये किस वजह से हुआ है? तो इसका इकलौता रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, कि ये ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल नहीं कर पाए जो इतने सालों से, उसकी वजह से ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, और जिससे ग्रीन लैंड आइस कैप्स जो हैं वो रिचार्ज नहीं हो रही, रिप्लेनिश नहीं हो रही और मेल्ट हो जाएंगी। और लास्ट सेवरल डिकेड से अगर आप देखेंगे, मेल्टिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, और मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, आइस पिघल ज़्यादा रही है और रिप्लेनिश नहीं हो रही। रिप्लेनिश होने का मतलब है उस पर और जो आइस है, स्नो है या स्नोफॉल, उस पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। तो देखिए, यहाँ पे डाउन टू अर्थ का भी एक रिपोर्ट था, हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर कॉजिंग ग्रीनलैंड आइस शीट टू मेल्ट, कि जो अर्थ के इंटीरियर से भी जो हीट आ रही है ना, उससे भी ग्रीनलैंड आइस शीट जो है वो मेल्ट हो रही है। वैसे डाउन टू अर्थ हम बहुत जल्दी जो अनअकैडमी की ऐप है उसके स्पेशल क्लासेस में वी विल कवर, क्योंकि डाउन टू अर्थ का बहुत रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स का आ रहा था, क्योंकि मेंस के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, DT। अब
विलियम कॉल्गिन, ये एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं जो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक जियोलॉजिकल सर्वे हुआ डेनमार्क में एंड ग्रीनलैंड में, तो वहाँ पे यही पता चला लैक ऑफ रिप्लेनिशमेंट। देखिए ये वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिए, जब आप नोट मेकिंग करते हैं ना तो राइट डाउन दिस पॉइंट, लैक ऑफ रिप्लेनिशमेंट, डूम्ड आइस इज मेल्टिंग। डूम्ड आइस कौन सी है? आपकी ज़ॉम्बी आइस, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और सी लेवल राइज होगा। तो अलग अलग पेपर्स ने इस चीज़ को मेंशन किया है, और एक पेपर ने ये भी मेंशन किया है, एस्टिमेट्स ने वे मोर देन 10 इंचेस की बात किया, 30 इंचेस की भी बात हुई है कि सी लेवल जो है 30 इंचेस तक भी जा सकता है। अब लास्ट ईयर ही देखिए जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, उन्होंने रिपोर्ट किया प्रोजेक्शन टू बी अराउंड 2 और 5 इंचेस। उनका प्रोजेक्शन था 2 to 5 इंचेस इंक्रीज अगर ग्रीनलैंड आइस मेल्ट होती है। तो अलग अलग पेपर्स ऑलमोस्ट आपको कोई 2 to 5 इंचेस बोल रहा है, कोई 10 इंचेस बोल रहा है, कोई 30 इंचेस बोल रहा है। तो अलग अलग ट्रैकिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट के थोड़े अलग अलग अंदाजे हैं। अब कितने भी इंचेस हो बट सी लेवल इंक्रीज होगा, आइस मेल्ट जो होगी वो होगी, क्योंकि मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, उसका जो रिप्लेनिशमेंट है वो कम हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखिए, क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स, डिप्लीटिंग स्नो कवर इन हिमालयाज। तो हिमालयाज में भी सेम चीज़ हो रही है। अब रिसर्चर्स क्या बोल रहे हैं, अराउंड 120 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस इज ऑलरेडी डूम्ड। तो 120 ट्रिलियन इज अ ह्यूज नंबर। इतनी जो आइस है, टन्स, 120 ट्रिलियन टन्स है, ये आइस ऑलरेडी डूम्ड है कि ये मेल्ट होगी। वार्मिंग इस तरीके से हो रही है। If and when the ice melts into water, if this was concentrated only over the US, it would be a good 11 meters deep. तो यहाँ पे US के हिसाब से उसको कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि अगर ऐसा US के ऊपर होता तो ये 11 meters deep होता। Now वॉट हैपन्स नेक्स्ट एंड वाई वेन। अब नेक्स्ट चीज़ है कि भाई अगर ये होना ही है, मेल्ट होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन, कि ये कब होगा। अब ये मिनिमम जो कमिटेड आइस है उसको कैलकुलेट करेंगे, कितना लॉस हो रहा है, कितना रिचार्ज हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि 3.3% ग्रीनलैंड का जो टोटल आइस वॉल्यूम है वो मेल्ट होगा। जितनी भी टोटल परत है ग्रीनलैंड में उसका 3.3% मेल्ट होगा। और ये कब होगा उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, लेकिन ये बोला है कि अगर हमारा टेम्परेचर राइज, ग्लोबल टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको अगर फिलहाल इस पॉइंट पे भी हम रोक देंगे ना, स्टेबल कर देंगे, तो भी ये 3.3% जो आइस है वो मेल्ट होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग ही यहाँ पे प्रेडिक्ट की गई है कि और आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और भी खतरनाक होती जाएगी, जिससे वर्स सिचुएशंस आने वाले समय में हम देखेंगे। अब स्टडीज़ ने ये भी कहा है कि जैसे मैंने कहा 10 इंचेस से 30 इंचेस का भी यहाँ पे है। ग्रीनलैंड में 2012 में भी बहुत मेल्टिंग हुई थी, तो उसके बाद ये एक रूटीन फेनोमेना जो है बन गया है, क्योंकि 2012 में ह्यूज मेल्टियर ग्रीनलैंड में माना जाता है कि बहुत सारी आइस आपकी ओशंस में ऐड हुई थी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि फ़िलहाल क्या टाइम है वो नहीं पता, गेस के तौर पे, डेटा के तौर पे भी इस तरह से कुछ रिवील नहीं किया जा रहा है। लेकिन एंड ऑफ द सेंचुरी, इसी सेंचुरी के एंड में या इसी की सेंचुरी के टाइम में समवेयर मे बी इवन ये 2150 के आसपास भी ये मेल्टिंग होगी। ऐसा नहीं है अभी 5 सालों में ही होने वाला है, बट इन दिस सेंचुरी दिस थिंग विल हैपन। मोस्टली हम लोगों के दिमाग में आता है चलो शायद हम लोग तो होंगे नहीं, लेकिन अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो क्या छोड़ के जा रही है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स तो हैं, लेकिन क्या हम उनको अचीव कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई एम सेइंग यहाँ पे टाइमलाइन जो है वो नहीं दी जा रही। अब यहाँ पे आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं 85 से कि किस तरह से आइस, ये जो मेल्टिंग है आइस की वो हो रही है। तो आप देख सकते हैं 2012 में देखिए मैक्सिमम मेल्टिंग यहाँ पे हुई थी। अब कुछ लोग जैसे मैंने बोला क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कोई टाइमलाइन तो दिया ही नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट उन्होंने बताया कि ये होना है, कब होना है, लेट्स ट्राई टू स्टॉप इट। स्टॉप शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान है उसको हम लिमिट कर सकते हैं। तो जो अप्रोच है वो मेरी थोड़ी ग्राउंडेड होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें इस टाइम एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अलग अलग देशों में हमको दिख रहे हैं। जनरली आप पाकिस्तान की बात करेंगे, देखिए कितनी बारिश वहाँ पे हुई है कि इस टाइम 1/3 से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान का पानी में डूबा पड़ा है और कितने लोगों की जान चली गई है। अब ये 10 इंच अगर सी लेवल इंक्रीज होगा, इससे एग्जैक्टली क्या मतलब है। अब ये एक बहुत बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कोस्टल सिटीज़ में, कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, और मिलियंस ऑफ पीपल को इन कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। एक तो उनके घर बार जाएंगे, उनका जो रोज़गार है उसको नुकसान पड़ेगा, और वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट सिटीज़ में से
8 सिटीज़ जो हैं वो कोस्ट के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोस्टल सिटीज़ को इन राइजिंग सी लेवल से कितना नुकसान होगा। फ्लडिंग होगी, हाई टाइड्स होंगे, तूफान आएंगे जो कि फ्रीक्वेंटली होंगी ये चीज़ें, और वर्स इम्पैक्ट आपको आगे इनलैंड वाले एरियाज़ में भी देखने को मिलेगा, जिससे आपके लोकल इकोनॉमीज़ जो हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे हमारे इतने पैसे खर्च होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद होगा, और जो आपके लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ने ऑलरेडी बताया था कि अराउंड 800 मिलियन लोग जो हैं 570 कोस्टल सिटीज़ में वो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं सी लेवल राइज अगर 0.5 मीटर्स होता है 2050 तक। सो आई होप दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़ॉम्बी आइस या डूम्ड आइस या डेड आइस, इसको याद रखिए। ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो मेंशन कर रही हैं, जैसे डाउन टू अर्थ में आया था 2 to 5 इंचेस, देन 10 इंचेस वाला रिपोर्ट आया, 30 इंचेस वाला रिपोर्ट आया, और ये 2.5 मीटर्स वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2019 में बोला कि 2050 तक इतना होता है, तो आपकी कोस्टल सिटीज़ को कितना नुकसान होगा। तो ये डेटा और ये रिपोर्ट्स को आप बुलेट पॉइंट्स में लिख लीजिए, ताकि आप इनको मेंस आंसर राइटिंग में अपना आंसर ज़्यादा मार्क्स जो है वो फेच कर सकें। टेलीग्राम लिंक है मेरा, ये यहाँ से आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। लेट्स क्रैक UPSC। अगर आप UPSC हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वे। दिस इज़ माय कोड VIRO UPSC, इसको लगाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा है वो आपको मिलेगा, मैं आपको बता ही देती हूँ, या 10% डिस्काउंट चल रहा होता है या 20। तो ट्राई कीजिए जब भी आप कोर्स प्लान करें तो इस 20% डिस्काउंट में आप ले लें, क्योंकि फिर बार बार ये 20% नहीं आता है। यहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स आपको मिलते हैं, बेस्ट एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज़ द कोड, ये कोड आप लगाएंगे तो आप देखिए कितने पैसे सेव करेंगे। तो ये करंट प्राइस है और आप कितना पे कर रहे हैं, कितने मंथ्स का प्लस ले रहे हैं, आइकॉनिक ले रहे हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटोर भी मिलता है, और बिगिनर्स के लिए इट इज़ वेरी नाइस कि अगर वो मेंटोर के थ्रू अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाते हैं। अब एक ये रिसेंट चैलेंज है UPSC EdQuest, यहाँ पे क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल मिशन यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं खुद को एनरोल कीजिए। ये एक EdQuest चैलेंज हमारा चल रहा है, इस पे आप बहुत सारे प्राइजेस जो हैं वो जीत सकते हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। रूल्स की बात करें, देखिए, हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन EdQuest का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, लिंक एक पिन किया होगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे चैलेंज वीडियोस जो हैं वो आपको दिखेंगी और आप अपने आंसर्स वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेस्ट है 4 सितंबर तक चलेगा, और विनर्स को 5 सितंबर यानी टीचर्स डे वाले दिन विनर्स अनाउंस किए जाएंगे इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैनल, जो भी चैनल का फर्स्ट वीडियो आएगा। सो डू एनरोल। जैसे कि इसमें आपका क्या जा रहा है उल्टा, तो आप प्राइजेस ही ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी अपनी प्रीलिम्स की 2023 की प्रिपरेशन आप और अच्छी कर सकते हैं। 4 सितंबर को हमारा GS कॉम्बैट है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, मॉक्स नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। सो डाउट दरबार भी UPSC एस्पिरेंट्स के लिए है। सॉल्व योर सिंपलेस्ट टू टफेस्ट डाउट्स विद एक्सपर्ट्स फॉर फ्री। द थिंग इज़ इट इज़ फ्री। ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो फ्रीली सॉल्व कर सकते हैं। खुद को एनरोल कीजिए। अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, अब देखिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका अनअकैडमिक पे होगा, आपको 1 ईयर का एक्सटेंशन फ्री में दिया जाएगा। तो कोड यहाँ पे अगेन देख लीजिए, VIRO UPSC फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको यूज़ कीजिए जब भी आप कोड लें। कोई भी कन्फ्यूजन है कोर्स को लेकर, आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।